Hi friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे लिसनर्स जहाँ भी हों वो खुशबाश रहें और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है रितु फ्रॉम उड़ीसा। रितु बताती हैं कि वो हमारे साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब आज स्टोरी शेयर करना जब चाहती हैं। उन लोगों के साथ घर पर ही हुआ था। हमारे घर में एक्चुअली में मेरे दादा दादी के बनाए हुए घर में ही हम लोग रहा करते थे। मेरे दादाजी तो गुजर गए थे, लेकिन हमारी दादी माँ थी। हमारी दादी माँ बिल्कुल अकेली अकेली बैठी रहती थी। उनका रूम अंदर तरफ का था। वो ज़्यादातर किसी से भी बात नहीं किया करती थी। सब कोई कहते थे कि मेरी दादी माँ का जो रूम है वहाँ पे नीचे एक तहखाना हुआ करता है, बट मैंने कभी देखा नहीं था। सब कोई कहते थे, मेरी चाची चाचा सब कोई कहते थे कि मेरी दादी माँ उस तहखाने में अपना कुछ धन संपत्ति जोड़ कर रखी हुई हैं, जो कि वो किसी को देखने देना पसंद नहीं करती। मैं कभी केयर नहीं करती थी इस बात को, और बाद में पता भी चल गया हर किसी को हर बात। तो इसी तरह एक बार क्या हुआ, हर किसी के मेरी दादी माँ का हो, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद से ऐसा हुआ। हमारा जो घर का दूसरा पर्सन था, मेरे चाचा चाची रहते थे, और फिर मेरे जो बड़े पापा लोग भी रहते थे। सब कोई हम लोग अलग अलग हो गए, अपना अपना पोर्शन ले लिया इन लोगों ने। तो मेरी दादी गुजर भी गई। दादी गुजर जाने के बाद दादी के घर का नीचे का कोई भी कुछ भी नहीं मिला था। कोई दरवाज़ा की तहखाना है बोलकर कुछ भी हम लोग को प्रूफ नहीं मिला आज तक। ठीक है, चलो मेरी दादी जब गुजर गई उसके बाद सब ने अपना अपना पोर्शन बांट लिया। मेरे बड़े पापा का एक ही बेटे थे, और मेरे मम्मी पापा का, मैं और मेरा भाई, और मेरे छोटे चाचू का जो 2 बेटे। तो हम लोग को एक साथ ही रहते थे, बट अपना अपना पोर्शन को हम लोगों ने बांट लिया। मेरे पापा लोग, हमारे घर का हर सामान सही सलामत रहता था, लेकिन हमारे घर के जो पीतल के लोटे, चाहे चाचा के घर का हो, हमारे घर का हो, या बड़े पापा का घर का हो, यहाँ तक कि हमारे घर के आमने सामने घर वालों का भी हो, पीतल के लोटे सारे गायब होने लगे, चोरी होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या मामला है। तो सबने बहुत जानने की कोशिश की, बहुत पहरेदारी की, बहुत लोगों ने शिनाख्त करने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे लोटे चोरी हो जाते हैं। जो भी पीतल का ही लोटा क्यों चोरी होता है, बाकी स्टील वगैरह का वो सब, एल्युमिनियम वगैरह का वो सब कुछ लोटे भी चोरी नहीं होते थे। बट हमारे घर का हो, जिसका भी, गांव भर का पीतल का ही लोटा चोरी होने लगा। तो हम लोग काफ़ी ये फील करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। घर के हम लोग का जो सब था बर्तन, वो ज़्यादा पीतल के ही हुआ करते हैं। तो पहले लोग ज़्यादा पीतल ही यूज़ किया करते थे, अच्छे घराने के जो लोग होते थे, मतलब गांव भर में। तो हम लोग का करीब करीब 10 से 12 पीतल के लोटे थे गायब हो गए। मेरे बड़े पापा के घर का भी, छोटे चाचू के घर का भी, और छोटे बड़े जितने भी लोटे थे, किसी को कभी नहीं मिला। एक दिन मेरी दादी गुजर जाने के बाद ही ये सब काम शुरू हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा अपने दुकान से रिटर्न आ रहे थे। मेरे पापा का एक शॉप हुआ करता था, राशन दुकान का। तो वो रिटर्न आ रहे थे। मेरे पापा देखते हैं कि उनके साथ साथ जैसे कोई बहुत ही लंबा कद का आदमी चले आ रहा है। मेरे पापा साइकिल में थे, अपना धीरे धीरे से चला कर आ रहे थे। ठंड का मौसम था, करीब करीब 8 साढ़े 8 ही बज गए थे। तो मेरे पापा ने कहा कि एक बार मेरे पापा ने कहा, क्या हुआ, आप कौन हो? तो वो पापा को कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो अपना चुपचाप अपने रास्ते जाने लगा। तो मेरे पापा ने देखा कि अजीबोगरीब लग रहा था वो आदमी। उसके कपड़े, पहना हुआ कपड़े बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे। गांव के लोग कई जन धोती कुर्ता वगैरह, पैजामा कुर्ता, पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं, लेकिन उसका जो पहनावा था गांव के लोगों से नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी।
तो वो आदमी अपना चलते हुए गया, फिर थोड़ा सा जो ज़्यादा पेड़ वाले जगह था वहाँ पर जाके अंधेरे में जैसे आदमी गायब हो गया। मेरे पापा ने देखा तो पापा को ना ठीक नहीं लगा कुछ, तो मेरे पापा घर आ गए। घर आने के बाद फिर मम्मी ने कहा तुम जो परसों लाए थे ना वो पीतल का लोटा, वो भी गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। तो मेरे पापा बोले जानते हो आज मैंने एक आदमी को देखा ऐसे ऐसे, मैंने आज तक उस आदमी को कभी नहीं देखा, बट वो आदमी कौन था मुझे कुछ पता नहीं चला। तो एक पंडित आए हुए थे वहाँ पर मंदिर में, वो बहुत साल पहले इस गांव में रहते थे, फिर वो चले गए थे ये गांव छोड़ के, हिमालय चले गए थे हमारे गांव से। तो फिर वो पंडित बाबा जब आए तो पंडित बाबा ने कहा कि तुम्हारे गांव भर में ऐसा कुछ साया आया है, मुझे महसूस हो रहा है, जो कुछ दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में तुम लोग का, मैं कुछ पूजा पाठ करूँगा। सबने कहा क्या साया, क्या, ऐसे तो हमारे घर में मतलब हमारे गांव में तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। तो मेरे पापा उनके पास मिलने गए, प्रणाम वगैरह किया। तो मेरे पापा को बोला, उन बाबा जी ने खुद से पूछे कि तुम्हें रात को क्या कोई आदमी दिखा था, काफ़ी लंबा और अद्भुत सा कपड़े पहने हुआ, जो गांव भर में कोई भी ऐसा कपड़ा परिवहन नहीं करता है, पहनता नहीं है। तो मेरे पापा ने कहा हाँ बाबा जी, आपको कैसे पता चला? बोले बेटा मेरे को सब पता है, वो सब मत पूछ, तू बस बता तूने देखा है ना? बोला हाँ। वो क्या जंगल की तरफ गायब हो गया जाके? बोले हाँ। और सबको कहा, वहाँ पे जितने भी आदमी बैठे होते गांव के, कहा कि क्या तुम लोग के घर से पीतल के लोटे चोरी हो जाते हैं? तो सब ने कहा हाँ चोरी हो जाते हैं। तो वो बाबा जी सबको दोपहर के समय 12 बजे थे, सबको लेकर गए। एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत पुराना, वो कितने साल पुराना पेड़ था वो सब तो हमें मालूम नहीं, बट वो बहुत ही पुराना पेड़ था। बोले कि इस पेड़ पे, वो एक पीपल का पेड़ था, काफ़ी पुराना और बड़ा, उसे कभी काटने का किसी ने ज़रूरत भी नहीं किया और फिर ज़रूरत भी नहीं था किसी को कि पीपल का पेड़ हमारे तो काटते नहीं है। वो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आदेश दे रहा हूँ, तुम लोग इसमें एक वो जो काटते हैं ना, पेड़ काटते हैं, उसको बोले बस इसको जोर से मारो तो देखो ये जो अंदर से खोखला है पेड़ का अंदर कुछ नहीं है, बस जोर से मारो, देखो तुम लोग का जो भी सामान चोरी हो रहा है गांव भर में यहाँ पर मिलेगा। तो उन लोगों ने जब मारा तो वाकई में इतने लोटे उस अंदर, वो पेड़ का अंदर से कई आगे, मैंने गिनती करने का सवाल ही नहीं आता, इतने लोटे एक साथ निकलते रहे और सारे गांव वालों का ही वो लोटे हुआ करते थे। सब ने कहा यहाँ पर कैसे आया? बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग की चीज़ तुम लोग को मिल गया है, दोबारा आप लोग का ये सब नहीं गुम होगा। और फिर बाबा जी ने वहीं पे कुछ पूजा पाठ किया और वो पेड़ पे कील वगैरह ठोक दिया और एक कपड़ा भी बांध दिया। फिर कहा बाबा जी ने, मतलब सूता टाइप का कुछ रेड कलर का वो बांध दिए और कहा कि यहाँ पर मैं बांध दिया हूँ, वो जब यहाँ से चला जाएगा तब ये पेड़ अपने आप गिर जाएगा, तुम लोग जैसे इसके सामने और मत आया करो और शाम के समय में यहाँ से गुजरना भी नहीं। तो वाकई में हम लोग को वहाँ पे जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता था, लेकिन लकड़हारा जितने भी थे लकड़ी वकड़ी काटते थे और चुनने के लिए औरतें जाते थे, कोई भी उस रास्ते से दोबारा नहीं जाते थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये है, ऋतु बताती हैं कि वो पेड़ अभी भी खड़ी है, वो पेड़ गिरा नहीं है और वहाँ पर जैसे कील ठोका गया था और उसमें जो कपड़े लपेटे गए थे और सूता वगैरह भी कुछ लगाया गया था, वो अभी भी हैं, सब कोई जानते हैं। लेकिन दोबारा वहाँ पे सामने जाने का कोई भी साहस नहीं करता और क्या चीज़ था वो भी आज तक ऋतु बताते हैं उन लोग को पता नहीं। बाय द वे उन लोग का अभी ज़िंदगी लेकिन चैन से ही है, कोई लोटा चोरी और नहीं हुआ। थैंक यू माय फ्रेंड्स।